तो माए बच्चों को खुदा का वास्ता बच्चियों को बाप के खिलाफ ना लेके जाए। बाप बेटी को समझा रहा होता है, बेटी तुम्हारे शादी करना चाहता हूं, अच्छा रिश्ता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, बहुत अच्छे लोग हैं, ऐश करोगी ससुराल में। बेटियों को माए कान भर रही होती हैं बाप की बातों में, बता ये तुम्हें साइंसदान बनने से रोक रहा है, ये तुम्हें कंप्यूटर साइंस से रोक रहा है, ये तुम्हें मेडिकल साइंस से रोक रहा है। इससे बच्ची माँ की बात सुनती है, वो बाप को बेवकूफ समझना शुरू कर देती है, और फिर ऐसी बच्चियों की माएँ खून के आंसू होती हैं। बाप माएँ खुद रो रही होती हैं, मेरे पास रोती भी आई हैं माएँ, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, कि जब रिश्ते थे हमने इनकार कर दिया था, और बाप तो चाहता था शादी हो लेकिन हमने इनकार कर दिया। अब ये मोटी इतनी हो गई है, कोई रिश्ता नहीं देता, क्योंकि तालीम में दिमाग लगता है, स्ट्रेस होती है, और स्ट्रेस से आपकी सेहत क्या होती है, खराब होती है। मेडिकल साइंस की तालीम को बच्चों का खेल नहीं है, ठीक ठाक स्ट्रेस और टेंशन होती है उससे। तो सा वो अब उसमें वो रिश्ते ही नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर बना दिया लड़की को, रिश्ते 8वीं पास आ रहे हैं। तो हर चीज की एक एज होती है। मर्द के लिए लड़की में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होती है इसकी उम्र कितनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो डॉक्टर इंजीनियर बाद में देखता है, वो सबसे पहले क्या देखता है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो मैं नहीं कहता सारी लड़कियों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है डॉक्टर बनके, बहुत सी डॉक्टरों की अच्छी जगह शादियां हुई हैं। सबसे पहले इस्लाम भी ये कहता है, अकल भी ये कहता है कि लड़की के निकाह को आप तरजीह दें। और ऐसे खानदान भी अल्हम्दुलिल्लाह हैं जो कहते हैं भाई आप शादी कर दो, हम खुद पढ़ा देंगे इसको, हम पढ़ाई के खिलाफ थोड़ी है। अपनी घर की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं ये कह के फिर भी करता हूं ताकि मैं मिसाल दूं ना। मेरी बच्ची की शादी हुई है, आलिमा शादी के बाद बनना शुरू हुई है वो। हमने कह दिया था भाई अब आपकी अमानत है, आपने पढ़ाना है, तो उन्होंने खुद पूछा, उसने कहा आलिमा बनना है, वो पढ़ रही है मदरसे में, आलिमा बन रही है। तो ये जो सारे काम है ये बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ससुराल बाद में नहीं मिल सकता। और लड़की में भी तो डिजायर्स है ना, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ेगी। देखो मेरे पास एक खातून आई, मुझे कहने लगी मैंने अपनी बच्ची की तालीम पे लाखों रुपए लगाए, शादी नहीं कराई इसकी, कि पहले एजुकेशन हासिल करें। पता नहीं कितने 1-1.5 लाख रुपए तो मंथली फीस थी स्कूल की। कह रही बच्ची चर्स पी रही है, क्या कर रही है, और बॉयफ्रेंड है उसके, ज़िना भी कर रही है, बदकारियां भी कर रही है, वीडियो कॉल पे बातें भी कर रही है। और जब लड़की एक दफा हया निकलती है तो उसमें बदतमीजी के सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं, बदतमीजी के वायरस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। जिसके बॉयफ्रेंड हो गए ना, दोस्ती हेलो ये, तो फिर अम्मा अम्मा नहीं होता उसका, वो जबान चलाती है। कह रही है वो खातून का रोना ये था कि मैंने लाखों रुपए खर्च करके इसको बिगाड़ा है, और मैं अब अल्लाह से तौबा कर रही हूं, अल्लाह मेरी गलती मुझे माफ कर दे। तो अल्लाह माफ क्यों नहीं कर रही, बच्ची ठीक क्यों नहीं हो रही है। उस खातून को जो मैंने जवाब दिया वो जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, उस खातून को मैंने अलग जवाब दिया, क्योंकि मैं अगर वो जवाब देता तो सही होता तो उस बेचारी की डिप्रेशन बढ़ती। उसको तो मैंने ये कहा कि अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा, आप दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। अब ये हालत है, कोई लड़का शादी भी नहीं कर रहा, क्योंकि लड़के को पता है कि यार इसके इतने बॉयफ्रेंड हैं, इतना। लड़का चाहे 1 नंबर का ठरकी हो, बीवी वो यही चाहता है कि किसकी हो, सिर्फ मेरी हो। अब लड़के भी लिफ्ट नहीं करा रहे उसको, और ऐसी लड़कियों की शादी होती है 1 महीने बाद तलाक ही होनी है ना उसकी, क्योंकि जिस बदतमीजी से वो मां से बात कर रही है, वो तो शौहर तो 2 टके का आदमी नहीं होता, उसको क्या लिफ्ट कराएगी वो भाई। उसको यूनिवर्सिटी ने इतना बोल्ड बना दिया है, इतना मिच्योर कर दिया है, इतना कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया है कि वो शौहर की आंखों में आंखें डाल के बात करने पे फख्र महसूस करती है। शौहर कहता है भाई मैंने तुझे बाप बना के लाया हूं, ये बीवी बन के आई है तू, तो वो नहीं चल सकती, एडजस्ट नहीं हो सकती, तलाकें होती हैं।